आज हम एक दिलचस्प बात समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत एक ही समय पर स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा जैसे कई अलग-अलग मोर्चों पर काम कर रहा है। चलिए, इन सभी को जोड़कर भारत की राष्ट्रीय रणनीति की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक नई वैक्सीन, एक खास तरह की फसल और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इसका जवाब भारत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। तो जवाब ये है कि ये सभी एक आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए भारत की जो बड़ी रणनीति है, उसके बहुत ही अहम हिस्से हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पब्लिक हेल्थ से। आखिर किसी भी देश की तरक्की और ताकत की सबसे मजबूत नींव क्या होती है? जाहिर है, वहाँ के लोगों की सेहत। और ये आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि एचपीवी वैक्सीन पहल इतनी जरूरी क्यों है। तो ये एचपीवी है क्या? देखिए, ये असल में कई वायरस का एक ग्रुप है, पर इसमें से जो टाइप 16 और 18 है ना, वही ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अच्छी बात ये है कि जो गार्डासिल वैक्सीन लाई जा रही है, वो सीधे इन्हीं दो खतरनाक टाइप्स पर हमला करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एचपीवी वैक्सीन के साथ साथ भारत अपनी खुद की बनाई हुई टिटनेस डिप्थेरिया यानी टीडी वैक्सीन भी लॉन्च कर रहा है। मतलब हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक और बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि ये टीडी वैक्सीन काम कैसे करती है? इसका तरीका बड़ा मजेदार है। इसे टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसे बैक्टीरिया से निकलने वाले जहर यानी टॉक्सिन से बनाया जाता है, लेकिन उस जहर को पूरी तरह बेअसर कर दिया जाता है। तो ये शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमारे इम्यून सिस्टम को असली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एचपीवी वैक्सीन का लक्ष्य है किशोरियों को भविष्य में होने वाले एक बड़े खतरे यानी कैंसर से बचाना। वहीं टीडी वैक्सीन किशोरों और वयस्कों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है ताकि वो मौजूदा बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकें। अच्छा, तो लोगों की सेहत की बात हो गई। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज पर, देश की खाद्य सुरक्षा। क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए पेट भरना भी तो उतना ही जरूरी है। कश्मीर के किसानों के लिए ये जो नई किस्म आई है ना, शालीमार गेहूं, ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये ना सिर्फ जल्दी पक जाती है बल्कि येलो रस्ट नाम की एक बीमारी से भी लड़ने में सक्षम है। इसका सीधा फायदा ये है कि किसान समय पर गेहूं काटकर अगली फसल जैसे कि धान की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है कि गेहूं एक रबी फसल है। चावल के बाद ये भारत का दूसरा सबसे अहम अनाज है, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ। तो स्वास्थ्य हो गया, खाना हो गया। अब बात करते हैं भारत के रणनीतिक पंखों की, मतलब देश की अपनी इंडस्ट्रियल और डिफेंस ताकत की। देखिए मेक इन इंडिया को अब ग्लोबल पार्टनरशिप से कैसे नई ताकत मिल रही है। चाहे ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ मिलकर E-175 पैसेंजर जेट और KC-390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की बात हो, या फिर फ्रांस की एयरबस के साथ टाटा का H-125 हेलीकॉप्टर बनाना हो, ये सभी भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम हैं। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की इस दौड़ में एक और मिशन है जो उतना ही जरूरी है, और वो है हमारी देश की आत्मा, हमारी हजारों साल पुरानी विरासत को बचाना। होयसल मंदिरों की बात ही अलग है। जरा कल्पना कीजिए, तारे के आकार का एक ऊंचा चबूतरा और उस पर मुलायम सोपस्टोन पत्थर में तराशी गई ऐसी बारीक नक्काशी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। इस कमाल के आर्किटेक्चर को समझने के लिए बस 3 बातें ध्यान में रखनी हैं। पहला है जगती, यानी वो स्टार शेप वाला ऊंचा प्लेटफॉर्म। दूसरा, मुलायम सोपस्टोन पर की गई वो कमाल की नक्काशी। और तीसरा है विमान, यानी मुख्य मंदिर के ऊपर बना शिखर। और इन मंदिरों की अहमियत को अब पूरी दुनिया मान रही है। हाल ही में बेलूर, हलिबिडू और सोमनाथपुरा के इन शानदार होयसर मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। लोगों की सेहत के लिए टीकाकरण, खेतों के लिए नई तकनीक, आसमान के लिए नए विमान और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी विरासत का संरक्षण।
ये सभी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत टेक्नोलॉजी और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपनी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत के साथ इसका संतुलन कैसे बनाएगा? ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।